दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आप अपनी नाखून ज्यादा बढ़ाए तो आपका उंगली भी टेढ़ा हो सकता है। और क्या आपको ये पता है हमारी छोटी छोटी गलती की वजह से हमारे कानों को कितना नुकसान होता है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके सारे हड्डी अगर एक साथ टूट जाए तो आपका क्या होगा। और तो और क्या आप ये भी जानते हैं कि मेल भी औरत की तरह ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मेंस को भी पीरियड्स होते हैं। जानने के लिए एंड तक वीडियो को जरूर देखें। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आप किसी पर्टिकुलर टाइम टेबल से नेल्स कट तो नहीं करते हैं। जब आपको ये फीलिंग होता है कि आपका नेल्स बढ़ गया है तब आप अपने नेल्स को काटते हो। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके नेल्स का ग्रोथ रेट क्या है। और आप अपने नेल्स को कभी भी ना काटे तो क्या होगा। असल में दोस्तों, एक महीने में आपके नेल्स सिर्फ 3 से 4 मिलीमीटर ही बढ़ते हैं। यानी रोज आपके नेल्स 0.1 मिलीमीटर बढ़ते हैं। और आप अगर नेल्स को काटना बंद कर देंगे तो नेल्स के अंदर गंदगी भी बढ़ने लगेंगे। श्रीधर चिल्लल एक ऐसे आदमी है जिन्होंने अपने लेफ्ट हैंड का नाखून 66 ईयर तक नहीं काटे हैं। इसीलिए इसका नाम ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। और नाखून ना काटने की वजह से इसका नाखून की लंबाई लगभग 909 सेंटीमीटर तक हो गए थे। और 909 सेंटीमीटर नाखून का वजन इतना बढ़ गया था जिसके वजह से उसके लेफ्ट हैंड का उंगलियां टेढ़ी पड़ गई थी। और तो और नाखून की वजह से उनका बॉडी का लेफ्ट साइड का नर्व भी कमजोर पड़ गए थे। और तो और उनका लेफ्ट हेयर का सुनने की क्षमता भी कम हो गई थी। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति उबासी लेता है तो आपको भी ऑटोमेटिकली उबासी आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उबासी लेना बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि उबासी लेने से ह्यूमन ब्रेन का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, बॉडी एक्टिव रहता है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही से फ्लो होता रहता है। तो सोचिए दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली फंक्शनिंग आपके बॉडी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको जब भी उबासी आए तो इसे रोकने का कोशिश ना करें। फैक्ट नंबर 13। सुबह बेड से उठने का मन तो किसी को भी नहीं करता है। लेकिन क्या होगा अगर किसी ने आपको 2 महीने बेड में रहने के लिए 15 लाख रुपया दे। जी हाँ, ये चैलेंज नासा ने दुनिया के लोगों को दिया है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान असल में उतना आसान है नहीं। 2 महीना बेड पे रहना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा करने से आपको ह्यूमन हाइबरनेशन भी हो सकता है, जैसे हार्ट रेट 120 बीट्स पर सेकेंड, शोल्डर और हिप्स का ब्लड फ्लो रुक जाना, शरीर में फैट का बढ़ जाना, मेंस्ट्रुअल सर्कल इनएक्टिव हो जाना वगैरह वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। आखिर में ये आपकी जान भी ले सकता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, स्किन हमारी पूरे बॉडी को कवर करती है, इसीलिए स्किन हमारे पूरे बॉडी में सबसे बड़ा अंग होता है। लेकिन क्या आपको पता है ह्यूमन स्किन का 1 इंच किस किस चीज से बनी हुई होती है। ह्यूमन का 1 इंच स्किन 90 मिलियन स्किन सेल, 650 स्वेट ग्लैंड्स, 20 ब्लड वेसल्स और लगभग 1000 नर्व एंडिंग से बनी हुई होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ह्यूमन स्किन हर 28 डेज में बदल जाती है। और ये आसान शब्द में कहे तो हर 28 डेज के बाद नया स्किन सेल जनरेट होती है। फैक्ट नंबर 11। हमारे कान बहुत ही नाजुक अंग होता है जो बहुत ही जल्दी डैमेज हो सकता है। फिर भी हम लोगों को जब तक म्यूजिक तेज आवाज पे ना चले तब तक मजा नहीं आता होगा, चाहे वो म्यूजिक स्पीकर पे बजे या हेडफोन पर। क्या आपको पता है तेज आवाज से आपको कानों को कितना नुकसान पहुंचता है। असल में हमारे ईयर ड्रम एक थिन टिश्यू होता है जो ज्यादा देर लाउड म्यूजिक सुनने से ये डैमेज हो सकता है। और तो और आपके हियरिंग एबिलिटी भी डैमेज हो सकता है। और कान को साफ करने के लिए भी किसी ऑब्जेक्ट को कान के अंदर नहीं डालना चाहिए, इससे भी आपकी ईयर ड्रम्स डैमेज हो सकता है। फैक्ट नंबर 10। जब आपकी हिचकियाँ आती है तब आपको ये कहा जाता है कि आपको कोई जरूर याद कर रहा होता है। क्या आपको पता है हिचकियाँ आने का बायोलॉजिकल रीजन क्या होता है। असल में दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में लंग्स के नीचे डायफ्राम मसल्स होता है जो चेस्ट कवरेज से एब्डोमेन को अलग रखता है। और जब डायफ्राम और इन्वॉल्यूटरली कांटेक्ट हो जाता है तो हमारा वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है और जिसके वजह से ये हिक की आवाज आती है। और इसीलिए इन्हें हिकअप भी कहा जाता है। और ये हिचकी मिनिमम 2 से 3 मिनट तक और मैक्सिमम ये 48 घंटे तक रह सकता है। लेकिन चार्ल्स ऑसबॉर्न ऐसे व्यक्ति है जिसे लगातार 68 इयर्स तक हिचकी आई, इसीलिए चार्ल्स का नाम ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 9। मेल और फीमेल दोनों के बॉडी में मिल्क ग्लैंड होते हैं जो कि बॉडी का चेस्ट में लोकेटेड होती है। लेकिन फीमेल बॉडी में
ये गैलेंट थोड़ा सा अलग तरीके से बना हुआ होता है जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्या आपको पता है मेल बॉडी भी मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है और मेल भी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है। और ये वाकई सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है। मेल्स के बॉडी में भी मिल्क डक्ट होते हैं और कुछ मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू जैसे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन के इनबैलेंस से ऐसा हो सकता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है मेल के मिल्क का क्वालिटी और फीमेल का मिल्क का क्वालिटी एक ही तरह की होती होगी। और मेल बॉडी का मिल्क प्रोडक्शन मेल बॉडी के लिए एक एबनॉर्मल चीज होती है। फैक्ट नंबर 8, किसी किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है और किसी किसी को बिल्कुल ही पसीना नहीं आता है। पसीना ना आने की कंडीशन को अनहाइड्रोसिस और पसीना ज्यादा आने की कंडीशन को हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। लेकिन दोस्तों पसीना ना आना आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। पसीना ना आने से आपके स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसे कि डार्कनेस, स्किन के ऊपर दाग धब्बे आना और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। और कंटिन्यू पसीना आने से आपके बॉडी हीट लगातार बाहर निकलते रहते हैं जिससे आपके शरीर में बहुत फायदा होता है। फैक्ट नंबर 7, इंसान शरीर को स्ट्रेट रखने में इंसान के जो 206 हड्डियां है ये सब हड्डियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके बॉडी की सारी हड्डी एक साथ टूट जाए तो क्या होगा? जितना ये बात सुनने में डरावना लगता है उतना ये असल में भी है। 2011 में एक 22 साल का लड़का 9th फ्लोर से नीचे गिर गया था और उस बिल्डिंग का ऊंचाई लगभग 100 फीट थी। बट लकीली वो बच्चा तो बच गया था लेकिन उसकी सारी हड्डी टूट गई थी। और आपको जानकर ये हैरान होगी लगातार 3 महीने ट्रीटमेंट होने के बाद भी उसके सारे हड्डी ठीक नहीं हुई थी और ना ही उसका शरीर पहले जैसा हो पाया था। फैक्ट नंबर 6, क्या आप ब्रेन फ्रीज के बारे में जानते हैं? ये एक ऐसी कंडीशन है जब इंसान किसी ठंडी चीज को खाती है और उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि सारे ठंडक उसके दिमाग में जम गए हो। और इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में स्पेनोप्लेटिन गैंग्लियोन्यूजेरा कहता है। लेकिन ये कंडीशन ज्यादा डेंजरस नहीं होती। ब्रेन फ्रीज होने से आपको ज्यादा हेडेक हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, ह्यूमन हार्ट बॉडी का एक अहम हिस्सा होता है जो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ह्यूमन हार्ट बिना बॉडी के कुछ देर तक धड़क सकता है? जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन हार्ट का एक अलग इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो हार्ट को धड़काता है और ब्लड सर्कुलेट करता है। इसीलिए ह्यूमन हार्ट बॉडी के बाहर भी नॉर्मल टेम्परेचर पर कुछ देर धड़कता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार हम लोग जब भी किसी को पानी पीते हुए देखते हैं तब हम लोगों को भी प्यास लगने लगता है। लेकिन क्या आपको प्यास लगने के पीछे की बायोलॉजिकल रीजन को पता है? असल में जब हम ज्यादा काम करते हैं, भागदौड़ करते हैं या किसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब हमें ज्यादा थकान होने लगता है और पानी पीने का प्यास महसूस होते हैं। और जब हमारे बॉडी का पानी का कमी हमारे बॉडी के 1% के बराबर होती है तब हमें प्यास की अनुभूति होता है। और अगर ये पानी का कमी अगर हमारे शरीर में 5% से ज्यादा होता है इससे इंसान बेहोश हो सकता है। और जब ये कमी 10% या उससे ज्यादा होता है तब इंसान की मौत भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, हमारी नाक हमें सांस लेने में मदद करती है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि नोज ह्यूमन बॉडी का सुपर हीरो होता है क्योंकि ह्यूमन नोज एक फिल्टर, हीटर और मॉइस्चर की तरह काम करते हैं। असल में ह्यूमन नोज का स्ट्रक्चर छोटे छोटे बोन के सेल्स की तरह होते हैं। इसे टर्बिनेट्स कहते हैं। और टर्बिनेट्स में ऐसे ब्लड वेसल होते हैं जो कि ठंडी एयर को हॉट और गर्म एयर को नॉर्मल और ड्राई एयर को मॉइस्चर करते हैं। इसका मतलब जो है कि जब हवा हमारे नाक से लांस तक पहुंचती है तब ये काफी फिल्टर हो चुकी होती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं फीमेल्स की तरह मेल्स को भी पीरियड्स होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में अजीब है लेकिन ये सच है। एक रिसर्च के अनुसार पूरे दुनिया में 26% लोगों को मेल्स पीरियड होते हैं। मेल के पीरियड्स एक्चुअली फीमेल की तरह तो नहीं होते, उन्हें ब्लीडिंग नहीं होती और ना ही उन्हें सैनिटरी पैड्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि उनके पीरियड्स हार्मोन के ऊपर निर्भर करता है। यानी पीरियड्स के दौरान फीमेल्स की तरह मेल का भी मूड अचानक चेंज होने लगती है और साथ ही उन्हें पेट दर्द और चिड़चिड़ापन भी होते हैं। और डॉक्टर की भाषा में इसे इरिटेबल मेल सिंड्रोम कहते हैं। और ये सिम्टम ज्यादातर 15 से 50 की उम्र के बीच के पुरुषों के अंदर देखे गए हैं। फैक्ट नंबर 1, ह्यूमन बॉडी दुनिया में सबसे बड़ी, तेज और मजबूत बॉडी नहीं है। ह्यूमन बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक और उसकी इवोल्यूशन ह्यूमन बॉडी को बाकी एनिमल से अलग और बेहतर बनाता है। ह्यूमन
बॉडी के मसल्स, फ्लेक्सिबिलिटी और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन बॉडी को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। ह्यूमन बॉडी का पोस्चर और उसके वेट और दिमाग का सही इस्तेमाल ह्यूमन को हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसा वीडियो देखना चाहेंगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।